नमस्कार दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपके लिए वेरियस पोजीशन है और सबका जो आपका सिलेक्शन होना है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर होना है। तो सबसे पहले जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं वो रामानुज कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें जो पोजीशन आई है वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की आई है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपकी इसमें क्या है अपॉइंटमेंट है और जो इसमें प्रोजेक्ट है वो फंडेड है आपका ICSSR द्वारा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने मास्टर डिग्री की है फिलॉसफी में, जेंडर स्टडीज़ में या एंथ्रोपोलॉजी में या किसी रिलेटेड सोशल साइंस के फील्ड में या डिसिप्लिन में और उसमें आपके 55% मार्क्स हैं और आप एबिलिटी रखते हैं लॉन्ग टर्म एथनोग्राफिक फील्ड वर्क को कंडक्ट कराने की, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिंस द फील्ड वर्क विल बी कंडक्टेड इन द कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, पहाड़ी एंड गोजरी लैंग्वेजेस इज डिजायर्ड। तो ये अगर आपको जो इनमें से आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। डिजायरस है, कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी आती तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी गुड राइटिंग स्किल आपसे मांगी है। द एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम एंड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस विल बी एडिशनल एडवांटेजेस। तो अगर आपको MS ऑफिस आता है और आपको एबिलिटी है आपके पास काम करने की, आपके पास स्किल है काम करने का, तो आप इसमें फॉर्म आराम से भरिए। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। 18 मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपके पास। अप्लाई कैसे करना है आपको अपना सबमिट करना है क्या एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर। ठीक है, प्लेन पेपर पर यानी रिज्यूमे टाइप आप बनाएंगे और उसे आप भेज देंगे किस पर ये जो आपका ईमेल आईडी है इस पर। ठीक है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट भी इसमें अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो है इसमें अप्लाई करेंगे। अब जो आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 27 अप्रैल। तो 2 दिन में ही, शायद 2-3 दिन में ही आपका ये क्या है लास्ट डेट है। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करिए अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा रामानुज कॉलेज में। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका है और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। तो ये पोजीशन आपकी JRF की है, जूनियर रिसर्च फेलो की, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, उसमें आपकी ये पोजीशन है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है इन बेसिक साइंस या फिर ग्रेजुएट आप हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है इन प्रोफेशनल साइंस सेलेक्टेड थ्रू ए प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या कह रहा है आपसे ये कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं इन बेसिक साइंस और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपने इनमें से किसी एक तरीके से ली हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्या है, स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू नेट। ठीक है, जो नेट के द्वारा सेलेक्ट हुए हैं, जो UGC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उस पर, और या फिर द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज। तो अगर आप नेशनल लेवल के किसी एग्जामिनेशन को पास करके सेलेक्ट हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपसे ये कह रहा है। अब आगे बात करें कि इसमें आपको क्या कहते हैं, कितनी सैलरी अमाउंट मिलेगा। 37,000 रुपये तो मिलेगा, उसके साथ HRA भी मिलेगा। डेट, टाइम एंड वेन्यू की बात करें तो 8 मई को आपका इसमें क्या है, वॉक इन इंटरव्यू है, क्योंकि आपका इसमें वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन है। 10 बजे आपको सुबह रिपोर्ट करना है, रूम नंबर 23 है और डिपार्टमेंट में आपको बॉटनी के क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अब लास्ट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग विल बी 12 बजे तक दिन के आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इसके बाद आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी ए कॉपी ऑफ द देयर CV। आपको CV बनाना है, वो लेके जाना है। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो कैरी ए कॉपी ऑफ देयर थीसिस। तो अगर आपने थीसिस की है तो वो आपको लेके जानी है। फॉर एडिशनल डिटेल कैंडिडेट कैन विजिट दिस वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं अगर आपको एडिशनल डिटेल चाहिए। द कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू चेक द वेबसाइट रेगुलर फॉर अडेंडम एंड कोरिजेंडम्स विद रिस्पेक्ट टू अवर एडवर्टीजमेंट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये वाली हमने डिस्कस कर ली है। सैलरी आपकी डिस्कस कर ली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख ली। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट या कॉलेज पर और उसकी पोजीशन। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको सिलेक्शन की बात बताई है ना कि जिसमें आप नेट द्वारा सेलेक्ट हुए हों या किसी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को पास करके सेलेक्ट हुए, तो ये प्रोफेशनल कोर्स की बात हो रही है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के जो प्रोफेशनल कोर्स किया है, कोर्स में जो एडमिशन लिया है वो इन टेस्ट को पास करके लिया है, इसकी ये बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स पर। इसमें आपकी जो JRF की पोजीशन है, इसमें भी आपका इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए आपकी वो है अपॉइंटमेंट और ड्यूरेशन है 3 साल की और एक इसमें वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास फिजिक्स में होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा होनी चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। तो 55% मार्क्स होने चाहिए या फिर CGPA अगर आपका है तो 6.0 होना चाहिए ऑन 10 पॉइंट स्केल। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपर्टीज आपके पास अगर है कॉमसोल में या सिमुलेशन एक्सपीरियंस इन मटेरियल साइंस में तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी, कंपलसरी आपकी नहीं है। एमेलमेंट या सैलरी की बात करें तो जिस भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर रखा है JRF थ्रू नेट इंस्पायर एनी अदर नेशनल फेलोशिप, उसको 25,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ के पहले 2 साल के लिए, फिर 28,000 रुपये मिलेंगे आपको लास्ट ईयर के लिए यानी थर्ड ईयर के लिए। फिर जो सेकंड है इसमें जिन्होंने ये नेट वगैरह नहीं करा हुआ और JRF नहीं करा हुआ तो उनको 14,000 पर मंथ मिलेंगे फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, फिर 16,000 हो जाएंगे आपके थर्ड ईयर के लिए। ड्यूरेशन जो है 1 ईयर रहेगी और जो कि एक्सटेंडेबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 साल के लिए प्रोजेक्ट है, इसमें आपकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होगी, लेकिन आपकी जो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस होती है ना उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सटेंशन मिलेगा। अब हाउ टू अप्लाई की बात करें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु पोजेस द अफॉरमेंशन्ड क्वालिफिकेशन शुड सेंड ए डिटेल CV अलॉन्ग विद सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जैसे BSc MSc मार्कशीट नेट सर्टिफिकेट एंड एनी अदर डिटेल टू द अंडरसाइंड बाय 10 मई 2025। तो आपको CV अपना अच्छा सा बनाना है, इंप्रेसिव सा, और उसके साथ सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जैसे BSc का सर्टिफिकेट उसकी मार्कशीट, MSc का सर्टिफिकेट उसकी मार्कशीट, नेट का जो सर्टिफिकेट है वो, या JRF करा हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट, और साथ में जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, और अगर आप सोचते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरे सिलेक्शन के लिए मेरे को सपोर्ट करेगा तो वो सब अटैच करना है आपको और 10 मई तक आपको ये भेज देना है। ठीक है, कहाँ भेजना है वो देखिए,
तो आपको इस एड्रेस पर ये फॉर्म दे देना है, या तो ईमेल पर भी भेज देना और हो सके तो आप पोस्ट भी कर देना, ठीक है। बाकी इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन है, आपको मेल के थ्रू वो जो है आपको बता दिया जाएगा, कम्युनिकेट आपसे कर लिया जाएगा। आपको एचआरए वगैरह जो है एंड अदर अलाउंसेस जो है वो नहीं मिल पाएंगे, और टीएडीए भी आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट कॉलेज या डिपार्टमेंट। ये है आपका देशबंधु कॉलेज, जिसमें आपकी वैकेंसी निकली है किसकी, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की या रिसर्च फेलो की। प्रोजेक्ट के लिए ही है, वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट डिवीजन मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री में या रिलेटेड साइड में, सॉरी रिलेटेड साइंस फील्ड में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपकी जो है 60% आपके होने चाहिए किसमें, मास्टर डिग्री में जो आपने केमिस्ट्री में की हो, और या फिर अगर रिलेटेड फील्ड में करी है केमिस्ट्री के से ही रिलेटेड आपके पास कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर डिग्री करी है, तो उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तब इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। डिज़ायरेबल की बात करें तो आपको अवेयर होना है एनालिटिकल एंड कैरेक्टराइजेशन टेक्निक से, तो ये डिज़ायरेबल है, आपके पास स्किल है, क्वालिफिकेशन है, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगी। 20,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 28 साल की एज लिमिट है, 3 साल के लिए आपका ये प्रोजेक्ट है और आपकी इसमें आपकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर इसमें आपका सिलेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप 5 मई को पहुंच जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, रेलेवेंट जो भी है आपके पास, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर कंप्लीट रेज्यूमे विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डिग्री, मार्कशीट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा आफ्टर रिपोर्टिंग फॉर द इंटरव्यू। तो आपको जो है जब इंटरव्यू के लिए आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं अपने सारे, ठीक है। और रेज्यूमे जो आप बनाएंगे उसके जो टॉप राइट कॉर्नर होगा उसमें अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चिपकाएंगे, ठीक है, रिसेंट होनी चाहिए और कलरफुल ही चिपका देना। फिर आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाने हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी जो आपको साथ में लेके जानी है, ठीक है। और इसमें जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 2 बजे है, तो जल्दी आप पहुंच जाना इससे 2 बजे से पहले ही। बाकी इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर आप रेटिंग दीजिएगा इसमें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए, जॉब के बारे में उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, उसके लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।